नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के अपडेट आई है। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र गलत है, कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं, आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी अपडेट आई है। या आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप केडीआई योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। देखो भाई, राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र 2026 प्रमाण पत्र में अपडेट करना हुआ मुश्किल, सिर्फ ऐसे होगा चेंज, सरकार के आदेश जारी। बड़ी खबर जो आई है वो खबर आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अपडेट जो है वो आप देख सकते हैं, 4 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट है भाई। जन्म प्रमाण पत्र में मिडिल व सरनेम बदलना अब आसान नहीं होगा, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य किया है। ये सब गजट नोटिफिकेशन क्या होता है? पैसा लगेगा, हाँ, रिकॉर्ड निकलाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम चेंज होगा। पहले शपथ पत्र से हो जाता था ये बदलाव। जिले में रोज आते हैं ऐसे 150 आवेदन। ये कौन से जिले का अखबार है? चूरू का। चूरू जिले में 150 आवेदन आते हैं जन्म प्रमाण पत्र को सही करवाने के लिए। अब देख लो आप, 150 आवेदन आ रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र सुधरवाने के लिए कि साहब हमारा टाबर को नाम गलत हो गो। पहले तो कुमार लगा दिया, अब न ठाओ। पहले तो फलानो लगा दिया, अब न ठाओ। देखो ऐसे, समझ रहे हो? तो मिडिल नाम और सरनाम बदलना अब आसान नहीं होगा। इसलिए आप पहले ही अपने बच्चे का सही से नाम रखें और सही से उसके डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखवाएं, बार बार उसको बदलना ना पड़े। डेट ऑफ बर्थ भी ठीक ठाक तरीके से, पूरी सही तरीके से आप लिखवाएं, ताकि बाद में भविष्य में उसको बदलना ना पड़े। क्योंकि जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं उनके बच्चों को वो अपने आप गाइड करते हैं, लेकिन जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने को कोई निजी आदमी से राय लेकर के, जो घनिष्ठ हो, अच्छा पढ़ा लिखा जानकार हो, जो भला चाहता हो, बुराई करने वाले और चिड़ोकले आदमी को मत लेना, नहीं वो गड़बड़ कर देगा। कोई भला आदमी हो जो आपका भला चाहता हो, अच्छा जानकार हो, उससे आप राय लें और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा आपके बच्चों के। ठीक है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये मित्र की भी गलती है तो फिर वो बस घूमते फिरो, सही करवाते फिरो। सर्टिफिकेट में सिर्फ मूल नाम लिखा है तो शपथ पत्र से बाकी बदलाव हो जाएंगे। अगर मूल नाम लिखा है, सिर्फ नाम ही है, जैसे मेरा मूल नाम ये हो गया राजेश, बस, ना तो आगे ना पीछे किमी भी ना, सिर्फ नाम ही है ये मूल नाम। तो अब इसके पीछे मिडल नेम सरनेम मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, फिर मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ शपथ पत्र देना है और वो नाम चेंज हो जाए, वो नाम सरनेम लग जाएगा। अब मिडल नेम सरनेम क्या होता है? तो राजेश कुमार लगा देते हैं, तो ये तो हो गया मिडल नेम बीच का। और अगर मैं इसमें ऐसे और लगा दूं गुजर, तो ये हो गया सरनेम। ये क्या हो गया? सरनेम। और ये हो गया मेरा नेम, मूल नेम। ठीक है? तो ये नाम हो गया, ये मिडल नेम हो गया, मिडिल यानी बीच का, और ये सरनेम हो गया लास्ट का। अब बहुत सारे साथी क्या करते हैं, मिडल नेम लिखवा देते हैं, फिर बाद में कहते हैं ऐन हटाओ साहब, ऐन हटाओ मार तो दिक्कत करेगो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने पहले ये लिखवा दिया था राजेश कुमार गुजर, और जब मैं 10th क्लास में गया तब मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ है सौदा, कुमार उमार ना हटाओ पर है, सीधा रहने दो राजेश गुजर। तब मैंने 10th क्लास में हटवा दिया था, फिर मेरी मार्कशीट में कुमार नहीं आया था।
सीधा ही फिर राजेश गुजर, आधार जन आधार सब में फिर यही हो गया। ऐसे अब नहीं हो पाएगा आसानी से, अब तो बहुत लफड़े हो जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र में मिडिल और सरनेम बदलवाना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। राज्य सरकार के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस नए बदलाव के बाद केवल एक शपथ पत्र के भरोसे मध्य नाम और उपनाम बदलना संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अब गजट नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य कर दिया गया है। चूरू सहित पूरे राजस्थान प्रदेश में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा, जिससे अब दस्तावेजों में बार बार नाम बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। बार बार नाम बदला नहीं जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का नाम एक बार ही सही से लिखवाएं, ताकि बार बार दिक्कत ना आए, उसको बदलवाना ना पड़े। ठीक है। हाँ, जारी आदेशों में सरनेम जोड़ने में कुछ राहत भी दी गई है। यदि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में केवल उसका मूल नाम ही लिखा है और सरनेम वाला कॉलम खाली है, तो माता पिता अपने दस्तावेजों के आधार पर एक साधारण शपथ पत्र देकर बच्चे का सरनेम जुड़वा सकते हैं। अगर मान लो बच्चे का सिर्फ नाम ही है, पीछे कुछ नहीं लिखा है, तो वो बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। जो भी माता पिता है वो अपने बच्चे का सरनेम लिखवा सकते हैं। जैसे अब ये राजेश है यहाँ पे, ठीक है, या राकेश मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे सरनेम नहीं है, तो माता पिता सरनेम लिखवा सकते हैं। जैसे यादव हो, गुजर हो, या कोई भी हो, शर्मा हो, ठीक है। कुछ भी सरनेम आप लगवाना चाहें अपने बच्चे का लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए माता पिता को प्रूफ देना पड़ेगा। माता पिता को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि देख लो साहब, हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, हमारे बच्चे के भी ये जोड़ दो, तो वो जुड़ जाएगा। एक शपथ पत्र लगा के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन आप मिडल नेम सरनेम लगा हुआ है और उसको चेंज करवाते हो तो दिक्कत आती है। इसलिए आप एक बार ही अपने बच्चे का नाम सही से लिखवाएं, बार बार परेशानी ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये इसमें अपडेट आई है जो आप देख सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र में मध्य नाम और उपनाम में संशोधन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में निदेशालय से आदेश भी प्राप्त हुए हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत इन नए नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से बताई गई हैं। जानकारी के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपने या अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज मूल नाम को पूरी तरह बदलना चाहता है या नाम के साथ माता पिता का नाम जोड़कर मध्य नाम में बदलाव करना चाहता है, तो उसे गजट नोटिफिकेशन दिखाना होगा। यही नियम सरनेम यानी उपनाम में बदलाव करने या उसे बदलने पर भी लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार के राजपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाना होगा। अखबार में भी छपवाना पड़ेगा, समझ गया। खर्चों लगेगा फिर, और खर्चा लगेगा तो फिर सोच समझ के ही करवाओगे आप। जिसको बिल्कुल ज़रूरत है वो ही करवाएगा, फिर वैसे कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि खर्चा लगेगा। खर्चा लगेगा तो ये चीज़ है, रिकॉर्ड में जाएगा आगे नाम, फिर वहाँ से अपील आएगी, फिर जाके वो नाम चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप पहले से ही अपने बच्चों का नाम या अपने खुद का नाम सही तरीके से लिखवाएं, ताकि बार बार झंझट में ना पड़ना पड़े। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी चीज़ें मैंने अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।